morning and welcome back to my channel, and you are watching Sundays with Kritika chapter 11. So आज का टॉपिक है an aid to inclusion. What is aid? Aid means help, यानी कि सहायता. तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी की या कुछ ऐसी हेल्प्स की जिनकी वजह से जिनको डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनको कुछ हेल्प मिलती है या उनकी डिसेबिलिटी के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी की. है असिस्टिव टेक्नोलॉजी यानी वो टेक्नोलॉजी जो कि असिस्ट करती है यानी कि हेल्प करती है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस: द हाई टेक डिवाइसेस, द मिड टेक डिवाइसेस एंड द नो टेक डिवाइसेस. सबसे पहली डिवाइस जो होती है नो टेक डिवाइसेस. नो टेक डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ नहीं होती है. तो नो टेक डिवाइसेस में बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं जिनमें से एक होती है केन. एंड व्हाट इज़ केन, ये आपने ज़रूर देखी होगी. जो लोग ब्लाइंड होते हैं या जिनको सिवियर विजुअल इम्पेयरमेंट होती है तो उनको केन्स जो हैं वो यूज़ करते हैं. और ये नो टेक डिवाइस है बिकॉज इट हैज़ नो इलेक्ट्रॉनिक एनीथिंग इन इट. आजकल जो है स्मार्ट केन्स भी आने लगी हैं जो हमारी थैंक्स टू आवर इंजीनियर्स जो कि बना रहे हैं. और जो स्मार्ट केन होती है उसमें आपको जैसे ही आप किसी ऑब्स्टेकल के जितनी पास जाने लगते हो तो आपके जो जहाँ से आप इसको होल्ड करते हो यहाँ पे वाइब्रेशंस होती हैं और जो इंसान है उसको बीप 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 पता लगने लगता है कि वो कितनी पास हैं ऑब्स्टेकल के या कितनी पास हैं किसी भी हैज़ार्ड के. तो उनको यहाँ पर जो है बीप्स पता लगती हैं और जितनी क्लोज वो जाते वो बीप्स उतनी फास्ट होती जाती हैं. तो उन्हें पता लगता रहे कि अभी वो सेफली चल रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो अपने आप को उस तरीके से डायरेक्ट करते हैं. देन द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ नो टेक डिवाइसेस इज़ दिस, द ब्रेल. और ये ब्रेल आपने सुना तो बहुत होगा और आजकल तो ब्रेल इतनी एडवांस हो चुकी है. बट जो ये ब्रेल है इट हैज़ यू कैन सी इसमें बहुत सारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं. और इसको हम खोलते हैं लाइक दिस. इसके अंदर एक शीट होती है और ये शीट जो है ये तो मैंने नॉर्मल शीट लगाई हुई है बट जो रियल शीट होती है वो काफ़ी हार्ड होती है. तो ये जो ब्रेल होती है इसके लिए हमें एक स्टाइलस की भी ज़रूरत होती है जिससे कि हम पंच करते हैं इसमें. और पंच क्या करते हैं, पंच जो है इसको मैं कहूँगी कि काइंड ऑफ ब्रेल जो है ये भी एक कोडिंग की तरह ही होती है क्योंकि हर एक कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स से एक लेटर बनता है और वो लेटर्स जो है वो नंबर्स जो है वो कोडिंग करके आप इसके अंदर लिखते हैं. तो आई थिंक इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ कोडिंग. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन इट्स फन अगर आपको आ जाए तो. और कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपनी पेंसिल को या तो बहुत टाइटली पकड़ते हैं बहुत लाइटली पकड़ते हैं. तो उनके लिए जो होता है पेंसिल ग्रिपर्स भी होते हैं. आई डोंट हैव अ पेंसिल ग्रिपर इन माय होम राइट नाउ बट बहुत ही एक ईजी तरीका होता है कि आपके पास जो न्यूज़पेपर में साथ में वो ब्लैक कलर के रबर बैंड्स आते हैं उसको भी आप यहाँ पर नीचे बांध सकते हो और उससे भी एक ग्रिप बन जाती है यानी हाथ में थोड़ा फ्रिक्शन आ जाता है. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल. अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में जो कि होता है मिड टेक डिवाइसेस. मिड टेक डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो होती हैं लेकिन उसमें कोई कंप्यूटर कंपोनेंट्स नहीं होते, जैसे कि टॉकिंग कैलकुलेटर्स, देन कैप्शंस जो कि कई बार यूट्यूब वीडियोस पे भी आते हैं और उसकी वजह से को हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो रीड कर सकते हैं. असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस जो हैं वो भी मिड टेक डिवाइस में आती हैं जो कि डिवाइसेस आपने देखी होंगी जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है वो यहाँ पर लगाते हैं. पर वो भी एडवांस हो चुकी है. कुछ जगहों पे कॉक्लियर इम्प्लांट यूज़ किया जाता है जो कि एकदम अंदर हम लगाते हैं उसको. देन वीडियो टेपिंग द लेक्चर. जो बच्चे हैं वो क्लास को वीडियो टेप कर सकते हैं, ऑडियो टेप कर सकते हैं ताकि अगर उनकी मेमोरी इश्यूज़ हैं तो वो घर जाकर उसको वापस सुन सकते हैं. देन वी कम टू हाई टेक डिवाइसेस. तो हाई टेक डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसमें कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि टच स्क्रीन्स. टच स्क्रीन्स तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यूज़ करते हैं, वो तो हर कोई यूज़ कर रहा है. तो मैं ये वीडियो भी एक्चुअली टच स्क्रीन फ़ोन में ही बना रही हूँ. एंड देन सम स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स जो कि हेल्प करते हैं. कई बार टेक्स्ट टू स्पीच भी होते हैं. देन द ई रीडर्स जो कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट इंक्लूसिव बनाने के लिए उनके पास एक ऑप्शन होता है ई रीडर का जहाँ पर वो क्लिक करते हैं तो जो लिखा हुआ होता है वो टेक्स्ट जो है वो स्पीच में आता है. सम सॉफ्टवेयर्स कैन बी NVDA, एनजॉज, JAWS. सो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूज़ होते हैं एंड दीज आर कैटेगराइज्ड अंडर हाई टेक डिवाइसेस. तो ये सब है असिस्टिव टेक्नोलॉजी.
देन वी कम टू व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग फॉर अस। तो एक स्कीम है जिसका नाम है ADIP स्कीम। ADIP का फुल फॉर्म है असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सनस फॉर परचेजिंग और फिटिंग ऑफ एड्स और अप्लायंसेस, और ये स्टार्ट हुई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। तो इसके बहुत से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो कि अगर आपको एक्चुअली नीड है किसी असिस्टिव टेक्नोलॉजी की तो उसके लिए आप साइट पर जाकर पता कर सकते हो कि क्या क्राइटेरिया है। लेकिन कुछ क्राइटेरिया जो है मैं बता सकती हूँ, जैसे कि आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए अपनी डिसेबिलिटी का, आपकी डिसेबिलिटी 40% जो है वो होनी चाहिए। देन आपकी जो इनकम है वो 20,000 या 20,000 से कम होनी चाहिए पर मंथ। प्लस ऐसे भी बहुत कुछ होता है कि कुछ जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि लैपटॉप्स एंड एवरीथिंग, लेकिन उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी जो है वो चेक करनी पड़ेगी। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं NGOs बहुत सारे और द नेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अपने अंडर ये कैंपेन्स रखते हैं और ADIP स्कीम जो है उसको चलाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसीलिए ADIP के बारे में थोड़ा सा अगर आपको और जानना है, इसके लिए मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप अगर और पढ़ना चाहते हो ADIP के बारे में तो आप पता कर सकते हो। और हमारी गवर्नमेंट एक और कैंपेन चला रही है जो कि है सुगम्य भारत अभियान, यानी कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, जिसके अकॉर्डिंगली जितना हो सके हमारे एनवायरनमेंट को बहुत इंक्लूसिव बनाने के लिए कोशिश करी जा रही है और हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर रखने की जो है वो कोशिश करी जा रही है। अभी पूरे इंडिया में तो ये नहीं हुआ है कि हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर हो, लेकिन आई फील कि धीरे धीरे करके ये शुरू हो। दिस इज़ हाउ द गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट। अब ये तो है जो गवर्नमेंट कर रही है, आई डोंट नो कितना इम्प्लीमेंट होगा या हो रहा है। आखिर में जो है इम्प्लीमेंटेशन वो सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट्स और NGOs नहीं करेंगे। जो रियल इम्प्लीमेंटेशन करना है वो हम ह्यूमंस को करना है। और हम वो कैसे कर सकते हैं? जस्ट बाय बीइंग इंक्लूसिव। बस अपने दिमाग को इंक्लूसिव रखना है और अपने दिमाग को जितना हो सके एक्सेसिबल रखना है अच्छे थॉट्स के लिए। सो लेट्स ट्राई कि जितना हो सके हम इंक्लूजन को बढ़ाएं। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपने बस वीडियोज़ देखनी है बैठ के 10 मिनट और बस नॉलेज गेन करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक इट, सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। बाय। Left and right, up and down, up and down, left and right, up